प्रीवियस कंस्ट्रेंट्स समझ में आ गया था जो हम लोगों ने टैंक क्रिएट किया था। ठीक है, आज जो होगा उसी कंस्ट्रेंट का आगे का क्वेश्चन करेंगे। और हमने कंस्ट्रेंट आई थिंक कंप्लीट कर ही लिया था। और कोई मॉडल देख लेते हैं। कंप्लीट नहीं है ना। टैंक बनाए थे। एरो ये बताया था ना, लाइटिंग बताया था वो। किस पे? ये तो कंस्ट्रेंट आप लोग का, अच्छा आप लोग का लाइटिंग चल रहा है ना। ठीक है, तो लाइटिंग में आप लोग को मैंने क्या बोलते, उसका बता दिया था। राइट, रेंडर लाइट, नॉर्मल रेंडर लाइट्स जो हैं वो बता दिया था। ठीक है, ये वाली तो बता दिया था। वॉल्यूम लाइट बना लिए थे हम लोग ने। हाँ, तो उससे मतलब क्या, ये वाली जो लाइट से बताया था ना। नहीं, तो उसके बाद शायद फिर आपने नहीं लिया होगा फिर। वो वाला आपने नहीं देखा जिसमें वो हमने एलियन वाला जो शिप बनाया था ना, वो आपने देखा था, है ना। वॉल्यूम लाइट बता दिया था और स्पॉट लाइट बता दिया था, है ना। ये लाइट और ये लाइट्स आपकी नहीं थी, ये दो ही लाइट्स हैं, बाकी तो मटेरियल हैं। हाँ, तो ये और कुछ नहीं है, केवल दो ही लाइट्स हैं। तो ये दो लाइट जो हैं वो कैसे रेंडर करेंगे, तो एक सेटअप हम लोग ले लेते हैं। हाँ, पुराना है ये, आप ही लोग की शायद कार का समय का है। आप ही लोग का तो मॉडल था ये, अभी कुछ बना ही नहीं वो। आगे इसको बस कवर अप करके निकाल देना है। वैसे भी मैं व्हीकल मॉडलिंग में जाने वाला नहीं हूँ, तो आई एम नॉट गो इनटू दैट उतना ज़्यादा। एनिमेशन कैसे होगा? कैरेक्टर फेस एमबी डॉट लाए हैं। पहले पहले मिलता था, हम लोग के समय में मिलता था। हाँ, बहुत सस्ता था पहले कॉमिक में। अच्छा, आई कैन सी। अच्छा, ये वो वाली है मार्वल के, है ना। और पब्लिशर गौतम है। गौतम कॉमिक्स का नाम है और डीसी पब्लिशर है। तो इसका ये कौन सा वाला है, जस्टिस लीग? हाँ, जिसका वो एनिमेटेड सीरीज भी बना ना, एनिमेटेड सीरीज भी बना। काफ़ी अच्छा और बहुत अच्छा कलेक्शन है। क्लासिक है और वो ना। अरे वाह, रखो उसको, इनको दिखाने के लिए रखो। ज़रूरी है। तो देख लेना ना यहाँ पे, अभी फ़िलहाल हम लोग इस पे आ जाते हैं। और नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ, शांत हूँ मैं अभी फ़िलहाल, शांत हूँ। कुछ कुछ जुगाड़, पहले हम क्लास लेंगे फिर उसके बाद चर्चा। हाँ हाँ, क्लास ऑलरेडी स्टार्टेड है, सो इट्स एवरीथिंग इज़ लाइक रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग।
तो मेरा आज का जो प्रोजेक्ट होगा वो बेसिकली मैं कैरेक्टर रिग की ओर, सॉरी कैरेक्टर लाइटिंग की ओर जाऊंगा। और हमने जो माया की लाइट्स यूज़ की थी हम उन लाइट्स को रखेंगे। उसके अलावा भी जो आपका मेन लाइट है वो है अर्नोल्ड लाइटिंग सिस्टम। हमें उसको फिगर आउट करना होगा, उसको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा कैरेक्टर जो है वो शिफ्ट कर रहा हूँ और हम आ जा रहे हैं चनली कैरेक्टर पे। और चनली, राइट। सर इसमें प्रोडक्ट के लिए भी हो जाता है, जैसे मतलब प्रोडक्ट सेटिंग्स के लिए लाइटिंग करते हैं, हाँ, जैसे शूज़ वूज़ का हो गया। वही बता रहा हूँ अभी। हमारी इस सेशन में ना हम वही लाइटिंग एक्चुअल में एक्सप्लोर करने वाले रहेंगे जो कि प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होती है। तो देखिए टेक्सचर तो हमने अप्लाई कर दिया है, हमारा जो कैरेक्टर है उस पर टेक्सचर अप्लाइड है और सारी वैल्यूज़ अप्लाइड हैं। अब जनरली जो कॉन्सेप्ट होता था लाइटिंग का वो, उसके बाल में कलर नहीं है। बाल बस लगे हुए हैं, कलर है। हाँ, उसके बाल में दो तो वो बने हैं। ये कितनी अजीब सी लग रही है बात। बम्प मैपिंग है ना, बम्प मैप थोड़ा सा ज़्यादा निकलता है। बट वो नहीं बोल रही हूँ, वो जो ऊपर में जो दो तो उसका कलर है। बन ना, ये एक्चुअल में बाल के कवर हैं ये, मतलब बन के ऊपर में कवर लगाए हैं कपड़ों का। तो इधर पे हम कुछ वो लेके लगा नहीं सकते। लगा नहीं सकते मतलब। मतलब हम यहाँ बाल का टेक्सचर नहीं हाँ, डाल मतलब सकते। कलर दूसरा कलर वाइट लगा ही कलर रखा हुआ है कैरेक्टर में, अच्छा। हमें ट्रू टू द कैरेक्टर रहना पड़ा ना। नहीं तो जूते और ये जो हैं वो वाइट ही कलर के थे चनली कैरेक्टर के। तो वो आ जाएगा जैसा हमारा इसमें होगा ना, तो हम उसमें ट्रांसपेरेंसी हल्की सी डाल के भी दे सकते हैं अगर हमें टेकर की है रियलिस्ट। स्ट्रीट फाइटर, हाँ, टेकर की कैरेक्टर है स्ट्रीट फाइटर। स्ट्रीट फाइटर की कैरेक्टर है। हाँ, उसी की। तो लेट जस्ट से जब आप कैरेक्टर मॉडल बनाओगे और उस कैरेक्टर मॉडल को आप जब क्या बोलते लाइट करना चाहते हो, है ना, तो उस जगह पे एक ऑब्जेक्टिव आपको देखना होता है। कोई भी प्रकार की जब लाइटिंग करते हैं तो आपको एक ऑब्जेक्टिव देखना होता है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव मोटिव देखना होता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, एक होता है आपका इन्वायरमेंट, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है। अब इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है, तो इंटीरियर भी हो सकता है, एक्सटीरियर भी हो सकता है। ठीक है, या तो इंटीरियर का करना हो या एक्सटीरियर का करना हो, दोनों चीज़ का एक इन्वायरमेंट मोटिव होगा। दूसरा होगा आपका प्रोडक्ट, या तो किसी एक प्रोडक्ट की आपको लाइटिंग क्रिएट करनी होगी। ये 3 पॉइंट लाइट के नाम से भी जाना जाता है। प्रोडक्ट लाइटिंग, 3 पॉइंट लाइटिंग, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, एम। ठीक, तो एनवायरनमेंट हो सकता है, प्रोडक्ट लाइटिंग हो सकता है, 3 पॉइंट लाइटिंग हो सकता है, और या फिर कॉन्सेप्चुअल लाइटिंग। इसका मतलब है जब ड्रामा ऐड करना हो। तो हमने जो प्रीवियस में क्लासेस में हमने एक चीज़ की थी, जो एलियन वाला जो हमने क्रिएट किया था, डेथ स्ट्रेंडिंग टाइप का, है ना, वो जो था वो आपका कॉन्सेप्चुअल लाइट में आता है। क्योंकि उसमें क्या है, लाइट का डायरेक्शन, उसका पोजीशन, उसमें कंपोजिशन कीज जो हैं, वो सारा कुछ क्वेश्चन जो है वो तय करता है। तो ये वाला था, है ना, ये वाला हमने क्रिएट किया हुआ था उस समय पे। और उसी के साथ साथ हमने एक और रेंडर जनरेट किया हुआ था, विच इज़ जो कि डिफरेंट उस पे था, आप ही लोग की क्लास में जनरेट किया था, आप लोग की क्लास में नहीं था, अदर रेंडर था। तो खैर अब हमारा जो मोटिव है
वो है 3 पॉइंट लाइटिंग का मोटिव। ठीक, अब 3 पॉइंट लाइटिंग का मोटिव या प्रोडक्ट लाइटिंग ये तब यूज होता है जब कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट को लाइट कर रहे हो। ठीक, इसमें 3 लाइट्स के टाइप होते हैं। तो ये केवल रेस्ट्रिक्ट 3 लाइट की क्वांटिटी पे नहीं होता है। क्वांटिटी कितनी भी लाइट्स की हो सकती है, लेकिन टाइप 3 ही लाइट लगती हैं। ठीक है, 3 टाइप के लाइट्स फॉर्म ही ऑब्जेक्ट में लगेंगे, लेकिन आप उसको 9 भी कर सकते हो, 12 भी कर सकते हो, 18 भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन 3 ही टाइप की लाइट लगेगी। अब ये कौन कौन सी लाइट होंगी? तो लाइट कोई भी हो सकती है। मैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोग को लगा होगा कि रेंडरिंग में 2 लाइटें छूट गई। इनमें से एक है वॉल्यूम लाइट। तो वॉल्यूम मैं पहले थोड़ा क्लियर कर दूं। वॉल्यूम लाइट जो है वो एक्चुअल में स्फेयर की लाइट होती है। तो एक स्फेयर के अंदर सारी लाइट होगी। मेरे को कुछ नहीं हुआ है। देखो, अगर मैं उसका डिस्कशन करूंगा तो डिस्कशन बढ़ जाएगा। तो हम क्लास डिस्कशन पे रुकेंगे ना थोड़ा सा, डेफिनेटली हम करेंगे डिस्कस। सो अभी किसी का क्लास है? अजय राव, अजय राव। अच्छा, जो बड़े से बड़े मतलब बड़े हाँ, मैथ्स में पढ़ाते हैं वो। तो टाइम पे आ जाएंगे वो तो। पता नहीं, भगवान ना, उनको बोलो तो क्लास में ऑनलाइन वो ऑनलाइन नहीं लेते ना क्लास। लेकिन तो लाइट अच्छा आ रहा है। ये भी अच्छी लाइट आ रही है। तो ये चारों तरफ से सिर्फ वो पड़ती है। कैरेक्टर पे वो दिखा रहा है। हाँ, मतलब ये जहाँ आप रखोगे ना, वहाँ से जितना एरिया दिख रहा है वहीं तक जाती है। ठीक, तो जब ये इधर पे जल रही होगी तो देखो सामने चलेगी लेकिन पीछे नहीं दिखेगी है। अगर आप इसको पीछे ले जाओगे, 7 दबाओगे तो यू कैन सी, तो वो एक बॉल से लाइट जनरेट हो रही है। ठीक, दैट इज योर वॉल्यूम लाइट। इसको मैं ऑर्ब भी बना सकता हूँ, जो मैंने प्रीवियस टेक्निक आप लोग को वॉल्यूम लाइट की बताई थी, वही टेक्निक यहाँ यूज करेंगे ना, तो ये गोल सा लाइट का बॉल बन जाएगा। ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। और सेकेंड जो है वो एरिया लाइट है। एरिया लाइट एक मिरर लाइट जैसा या लाइट रिफ्लेक्टर के जैसा काम करता है। ठीक, तो जैसे कैरेक्टर इसी के जैसा वो भी था थर्ड वाला शायद। एम्बियंट था वो। और इधर टॉर्च के पहले हाँ ये वाला टॉर्च के पहले वाला हाँ। पॉइंट लाइट, पॉइंट लाइट तो वो है, एक लाइट से सब जगह लाइट जाएगी। ये एक और लाइट था ना ऐसी। वो आर्नोल्ड की होगी, वो आर्नोल्ड की लाइट है। तो यहाँ पे ये यही लाइट आर्नोल्ड में शिफ्ट होती है। ठीक, तो इसका यूज़ क्या रहेगा? इसका यूज़ कुछ ऐसा आएगा, ड्रामास क्रिएट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, है ना। तो इन लाइटों में ज़्यादा इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पुरानी रेंडरिंग लाइट्स थी। आपके काम इनमें से केवल डायरेक्शनल और स्पॉट आएंगे, बस, जो आगे काम आएगा। अभी नहीं, अभी इतना ही काफ़ी। ठीक, अब जो है आ जाते हैं आर्नोल्ड के अंदर। क्योंकि ऑब्जेक्ट को अच्छा दिखाना और ऑब्जेक्ट को अच्छा सा एनिमेट मतलब सुंदर दिखाना, मीट नहीं बनाया। बंद हो गया ना, वो कनेक्ट नहीं हुआ तो। ऑलराइट,
सो हम लोग ने जो अभी प्रीवियस क्लासेस में लाइट रेंडरिंग्स कवर अप की थी, ठीक है, ये वाली लाइट्स कवर अप की थी। अब हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं आर्नोल्ड की तरफ एंड वी आर लुकिंग फॉर दी आर्नोल्ड लाइट्स। ठीक, अब आर्नोल्ड लाइट्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ होंगी आपकी लाइटिंग में, क्योंकि अब आर्नोल्ड जो है वो आपको मेंटल रे का इफेक्ट से बेहतर इफेक्ट दे रहा है, वीरे जितना इफेक्ट ला के दे रहा है विथ लेसर अमाउंट ऑफ टाइम। तो वीरे के टक्कर का रेंडर सिस्टम है जो कि इंडस्ट्री में प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है। ठीक, तो अगर हमको इस पे वर्क करना है तो हमें इन लाइट्स पे कमांड चाहिए होगा, और आर्नोल्ड ने पूरी लाइटिंग सिस्टम को बहुत सिंपल कर दिया है, बिल्कुल सिंपल। तो इसके लिए सबसे पहला जो लाइट सिस्टम होगा वो होगा एरिया लाइट। ठीक, एरिया लाइट के लिए जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, अभी मैंने बताया ही था एरिया लाइट, ठीक, 7 दबा हुआ है तो लाइट फॉर्म वैसा नजर आएगा। एंड एज यू कैन सी लाइट जो है वो बिल्कुल कम नजर आ रही है व्यू पोर्ट में। ठीक, लाइटिंग में करते समय मात्र 3 पॉइंट आप ध्यान में रखिए, कलर, इंटेंसिटी और एक्सपोजर, मात्र 3 पॉइंट ध्यान रखना। ठीक, कलर, इंटेंसिटी, एक्सपोजर, ये जितने भी हैं इनको छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अगर मॉडलिंग आर्टिस्ट हो या आप एनवायरनमेंट आर्टिस्ट हो तो आपको लाइटिंग जो है वो इन क्वेश्चन पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक लाइटिंग आर्टिस्ट हैं तब आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो शुरुआत करने के लिए आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, कलर, इंटेंसिटी और एक्सपोजर। ठीक, अब यहाँ पे इंटेंसिटी जो होती है वो होती है पावर ऑफ लाइट, कलर जो है कलर ऑफ लाइट, और एक्सपोजर जो है वो वाइटनेस या गेन ऑफ लाइट बोल सकते हैं आप। तो ज्योमेट्री लाइट को कितना गेन करेगी वो एक्सपोजर से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, तो अगर मैं एक्सपोजर को यहाँ पे 0 से 4 कर देता हूँ और इंटेंसिटी जो है वो 0 से 1 है, यानी 1 है, तो दैट मीन्स 4 की 4 ज्योमेट्री पे लगेंगे। अगर इंटेंसिटी को मैं 0.5 कर दूं तो क्या हो रहा है, एक्सपोजर 4 ही है लेकिन अब ज्योमेट्री जो है वो 50% एक्सपोजर गेन कर रहा है, दैट मीन्स 2 एक्सपोजर गेन करेगा। ठीक, तो आप इसको परसेंटेज बेसिस पे यूज कर सकते हो। इंटेंसिटी को 0.1 रखिए या तो 10%, आप 1 कर देंगे तो 100% करें। अब इस लाइट का नाम मैं दे देता हूं की लाइट। क्यों? क्योंकि हम 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप बना रहे हैं। अब 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप का मोटिव मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, तो कोई डाउट तो नहीं है। मोटिव यह है कि सिंगल ऑब्जेक्ट लिट करना है। अब मैं आ जाता हूं यहां और मैं इसको यहां क्लिक कर देता हूं। मेरा कैमरा जो है उसके लेफ्ट या राइट साइड पे ही मैं लाइट सोर्स को एडजस्ट कर सकता हूं। ठीक, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट आई विल गेट। सामने से करेंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन कैमरा आपके सामने होगा, कैमरा कैरेक्टर के सामने होगा तो कैरेक्टर थोड़ा सा फ्लैट नज़र आएगा, और उसकी थोड़ी सी 3 डायमेंशनैलिटी दिखाने के लिए हमने उसको थोड़ा साइड में किया हुआ है। बाकी लाइट करते समय हम कैरेक्टर के लेफ्ट या राइट साइड पे की लाइट लगाएंगे, लाइट सोर्स, जैसा आपने स्टूडियो लाइट में देखा होगा। स्टूडियोज में जो लाइट सेटअप होता है सेम लाइटिंग सेटअप यहाँ पे भी बैठाते हैं। अब इसका एक्सपोजर जो है वो मैं कर देता हूँ 8। एक्सपोजर क्वाइट मोर है, थोड़ा सा इसको दूर कर देते हैं क्योंकि हमें कैरेक्टर जो है वो पूरा लेट करना है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे कि कैरेक्टर जो है वो अगर मैं इसको पैनल कैमरा पैनल से देखता हूँ एंड पुट इट समवॉट लाइक दिस ओवर हियर, तो मेरे पास कैरेक्टर पे लाइट तो एक तरफ से आ रही है, लेकिन इसका दूसरी तरफ जो एरिया है वो पूरा क्या हो गया है, ब्लैक हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, एक और लाइट क्रिएट करूँगा और उस लाइट को रोटेट करूँगा इसकी तरफ, जस्ट अपोजिट ऑफ फिल लाइट, सॉरी की लाइट, उसके जस्ट अपोजिट पे लगेगी फिल लाइट। की लाइट का काम क्या था, लाइट प्रोवाइड करना, और फिल लाइट का काम ये होता है कि जब आप की लाइट लगाते हो
तो पीछे का ऑब्जेक्ट पूरा काला हो जाता है, शेडो बन जाती है। तो जब शेडो बनती है तो डिटेल्स लॉस होंगी, तो वो डिटेल्स लॉस ना हो इसलिए हम एक फिल लाइट लगाते हैं। ठीक है, फिल लाइट का इंफॉर्मेशन कितनी होनी चाहिए, जस्ट 50% ऑफ दिस। तो इसको भी 8 करेंगे और इसको कर देंगे 0.5। ठीक, अब जो पीछे में वहां क्रिएट हो रहा है वो शेडो एरिया है। ठीक, डोंट वरी अबाउट इट, उस शेडो एरिया को आप परेशान मत हों, आप यहां फोकस करें कि देखिए अब आपका जो लाइट है वो बराबर से गेन आ रहा है। अब आपके पास लाइट में पीछे का एरिया फ्लैट नहीं है, आगे का एरिया में डिटेल्स हैं और शेड्स भी आपके पास आ रहे हैं। ठीक, यू कैन एक्चुअली सेट अप द कैमरा लाइक दिस। अब इसका रेंडर निकालते हैं। रेंडर निकालने के लिए विल गो बाय हियर एंड उससे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ माया हार्डवेयर रेंडर को आर्नोल्ड रेंडर कर देता हूँ। रेंडर सेटिंग्स हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास 150 का रेजोल्यूशन सेट है और 20x2048 रखा हुआ है, यानी 2K रेजोल्यूशन निकाल रहे हैं हम। आर्नोल्ड रखा हुआ है और आर्नोल्ड की अभी कोई भी सेटिंग हम चेंज नहीं करेंगे, कोई सेटिंग चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल सिंपल एक आईपीआर रेंडर निकाल रहे हैं।
रेंडर में टाइम लगता है ना। हाँ जी वो जल्दी है थोड़ा सा और घूम के आती। हम फोकस कर रहे थे डिटेल्स पे। तो एज यू कैन सी कि अ, इस सीन में जब हमने पहले एक स्काई डूम लाइट लगाई हुई थी, तब टेक्सचर्स की कई वैल्यूज़ जो है ना वो फ्लैट हो जाती हैं, क्योंकि स्काई डोम में क्या होता है कि सब चीज़ जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म आती रहती है। तो इसलिए जनरली जब आप कैरेक्टर वगैरह की लाइटिंग करें या ड्रामा की लाइटिंग करें तो स्काई डोम मत लगाओ, क्योंकि स्काई डोम आप लगाते हो तो उससे पूरी लाइट्स वो हो जाती है। अभी मैंने 3 पॉइंट लाइट में मात्र 2 लाइट लगाई और उससे मुझे क्या मिल गया, मुझे सब सरफेस स्कैटरिंग देखो कितना ढेर सारा दिख रहा है, क्योंकि स्काई डोम में नज़र ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसकी वैल्यू बहुत हाई करके लगाई हुई थी। तो अब वो सब सरफेस स्कैटरिंग यहाँ बिल्कुल आसानी से नज़र आने लगा। क्या मतलब वाई शुड आई एक्चुअली रिकॉर्ड ऑल दैट, शुड बी। सो जो भी कैरेक्टर हम लोग बनाएंगे उस कैरेक्टर को हम लोग 3 पॉइंट लाइट में हम लोग को करना है। दूसरी चीज़ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी देखना पड़ेगा, क्योंकि केवल हम 3 पॉइंट लाइटिंग के भरोसे नहीं रह सकते। यहाँ काफ़ी अच्छा दिख रहा है, उधर थोड़ा सा एल कम नज़र आएगा, बट यहाँ इट विल बी अ लिटिल इन्हांस्ड वर्जन, क्योंकि मेरे में थोड़ी सी ब्राइट एल लगी है, वहाँ थोड़ी डार्क एल लगी है। वहाँ ब्राइट होना चाहिए ना, वो टीवी एकदम ब्राइट रहता है चमक। हाँ, कंट्रास्ट ज़्यादा है ना उसमें। यहाँ कलर्स ज़्यादा बेटर नज़र आते हैं। क्या अच्छा चुड़ैल चुड़ैल भी बनेगी। बैकग्राउंड म्यूजिक सी स्पेकुलर लिप्स, स्पेकुलर कैसे नज़र आ रहे हैं, अच्छा दिख रहा ना। वहाँ नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ पे ना लाइट्स में बहुत अच्छा नज़र आता है, मतलब इन द सेंस क्लियर पता चलता है। हाँ लिप के शेड्स समझ में आ रहे हैं ना। वहाँ पे अगर आप देखोगे, मतलब व्यू पोर्ट पे देखोगे ना, तो व्यू पोर्ट पे उतना एक्यूरेट नज़र नहीं आता जितना आपका रेंडर पे नज़र आता है। तो इसलिए ऑलवेज बी मोर टेक्निकल इनटू दिस। क्रिएटिविटी के साथ साथ टेक्निकलिटी भी आपको पता होना चाहिए कि मतलब हाँ ये वैल्यू यहाँ डाली है तो वहाँ आएगी ही। अगर दिख नहीं रही है इसका मतलब यू हैव टू फाइंड आउट, प्रोबेबली लाइट जो है वो एक्यूरेट नहीं होगी, इसके कारण से हो रहा होगा। इसमें जो नोज़ के ऊपर चमक रहा है ना, जो इतना ज़्यादा, ये पूरा सब सरफेस स्कैटरिंग है। जो हम लोगों ने मैप में ज़्यादा वैल्यू डाली थी ना, वो है वो। इसके कारण से फेस उतना अच्छा नहीं आया, लेकिन लिप्स बहुत अच्छे आए हैं। लिप्स में अच्छा शेड नज़र आ रहा है ना। पार्ले जी की गर्ल जो थे। उसके हाथ भी सही कलर आ चाहिए। हैंड में भी, फेस भी नाक भी। नाक में बस थोड़ा सा दिक्कत है, और हाथ में जो बाइसेप्स एरिया है, इस एरिया में जो सब सरफेस स्कैटर ज़्यादा चला गया, तो ऐसा लग रहा है कि वो पतला पतला हो गया है वो। ये हाथ को भी तो कॉपी किए होगे ना। हाथ को उधर कॉपी, अच्छा नहीं एक साइड का ही बनाया होगा पूरा। पूरा एक साइड का बनाए थे, उसको उधर लगा दिए थे। तो इसमें एक चीज़ मुझे जो बहुत ज़्यादा अखर रही है, मतलब दुख दे रही है इस वर्क में,
दो चीज़ है, एक तो सब सरफेस स्कैटर और दूसरा उसकी आंखें, आइज। आइज ना उसकी पूरी डेड लग रही है, इट्स अ डेड आइज, है ना, देर इज नो लाइफ इन दी आइज। हालांकि रेंडर काफ़ी अच्छा निकला है, बस हमें थोड़ी सी वैल्यू एडजस्ट करनी है, बाकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी निकल रही है। एक और चीज़ बता दूं, ये ना कैलकुलेशन जो है वो आपके इस पे भी डिपेंड करता है। एक चीज़ और पे डिपेंड करता है, वो है आपका ग्राफिक कार्ड मेमोरी, या जो आपका कोर मेमोरी जो है, कैलकुलेशन मेमोरी कितनी है, वो भी कैलकुलेशन पे, उस पे भी थोड़ा डिपेंड करता है आउटपुट। तो अगर आप ऐसे में देखोगे ना, तो आउटपुट जो है ना इसमें, अब देखो बाल में बिल्कुल रफनेस सी आ रही है, आई एम नॉट श्योर वहाँ कितना दिखाई देगा, बट यहाँ काफ़ी अच्छा दिख रहा है डिटेल्स। सी, कपड़े की डिटेल्स और हल्का स्पेकुलर है, ज़्यादा नहीं। ये बस पतला हो गया है क्योंकि सब सरफेस ज़्यादा हो गया है वैल्यू, है ना, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल लाइट तुरंत पास कर जा रही है इधर से, जबकि लाइट पासिंग इधर नहीं होना चाहिए। ईयर्स में हमने क्या सेम कलर डाल दिया था स्किन का, और अंदर की तरफ थोड़ा सा वो कर दिया था। अदर देन दैट नथिंग हैज़ डन ओवर हियर। बाकी ये स्पेकुलर ये सब तो अच्छा है, एक तरीके से एक्शन फिगर डॉल नज़र आ रही है ना एक्शन फिगर की डॉल नज़र आ रही है। और आपको ज्वेलरी चंदनी बनाना था, मतलब चंदनी से नया कैरेक्टर बनाना था, मैं बार बार एक्चुअली हम लोगों ने चनली का जो कॉन्सेप्ट लिया और किसी एक चाइनीज़ गर्ल का रेफरेंस लिया, और ये पूरा जो उसका फेस बॉडी जो है ना, वो एक चाइनीज़ गर्ल की रेफरेंस है। ये एग्जैक्ट चैनली नहीं है ये, कॉस्प्ले बोल सकते हो आप उसका, है ना? तो इसको थोड़ा सा फिक्स कर देता हूँ मैं, क्योंकि रेंडर काफ़ी अच्छा आया हुआ है। तो मैं एक बार बॉडी पे आ जाता हूँ, ग्राफ नेटवर्क, और यहाँ पे ना एस की वैल्यू जो है ना, वो देखो एक्सपोजर कितना जा रहा है, तो 1 कर देता हूँ, 1.8, और अल्फ़ा गेन भी बहुत ज़्यादा जा रहा था, तो सबको मीडियोकर कर देता हूँ। कलर गेन वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ही बढ़ा के डालेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक। और हमारा जो रेंडर व्यू है उस पे हम चेक कर सकते हैं, विच इज़ लाइक क्लिक करके एक एरिया सेलेक्ट करके, रेंडर रीजन एरिया ओनली, तो उतने को ही सेलेक्ट करके देख लेंगे। बहुत परेशान करते हैं बच्चे, रात को बहुत दिक्कत करते फिर। चलो दोबारा नहीं आएगी लेकिन मैं तो बचपन से बच्चे लोगों के साथ हूँ। इंजॉय करने
सोने का रहता है ये दिन, बाकी वो उसी तक रहता है जब रात को 3 बजे आपको बच्चे को, और बच्चा भी आप ही के हाथ में सोएगा, खासकर वो फादर लोग के हाथ में ही सोता है वो, तो फादर को लेके 3 बजे उठ के घूमना पड़ता है। हम्म हम्म हम्म। हम्म? ना स्कैटर हमने कम कर दिया है, स्कैटर कम हो गया है, तो हाथ जो है वो अब मसल्स जो हैं वो थोड़ी सी, हाँ, टाइट मसल्स दिख रही हैं। विड्थ आ जाता है ना, नहीं तो वो स्कैटर में क्या होता है, लाइट पास हो रही है, दैट मीन्स वो बहुत पतला स्किन है। हो जाएगा, बच्चे बहुत स्ट्रांग होते हैं, सब झेल जाते हैं। क्योंकि दुनिया को उल्टा चलने की आदत होती है, इसलिए ना और लोग समझ ही नहीं पाते कि प्रैक्टिकली बच्चों का जो शरीर होता है वो बहुत मैकेनिज्म समझता है, तो क्योंकि उनका दिमाग नहीं अभी हैंडल कर सकता ना, तो उनकी बॉडी ही रिएक्ट करती डिफेंस मैकेनिज्म में। हाँ हाँ, चपटा असर हो जाता है। बोलते हैं जब बच्चे जब पैदा होते हैं ना, तो कई बार कई बच्चों का दबा रहता है, सर दबा रहता है, तो उसको ना उसी समय कर दो ना, उसी समय दबा देते हैं, कपड़ा बांध देते हैं ना, तो पुराने ज़माने के लोग तो डायरेक्ट दबा देते थे हाथ से, मतलब उनको आइडिया था कितना दबाना है, पूरी स्कल बना देती थी वो। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा, थोड़ा सा ज़्यादा है, हाँ, हल्का सा, तो मैं वैल्यू हल्की सी और थोड़ी सी एडजस्ट कर दूँ, और प्रोबेबली जो एक्सपोजर कलर जो यहाँ पे दिख रहा है सब सरफेस स्कैटर का, उसको आइसोलेट कर देते हैं, और इसको मैं लूमिनेंस कर देता हूँ, लूमिनेंस कर देता हूँ, थोड़ा सा कम कर देता हूँ। लूमिनेंस का मतलब क्या होता है, ग्रे, ग्रे कलर कर देते हैं, यानी ब्लेंडिंग थोड़ी सी ज़्यादा बेटर होगी। भूत लग रही है। अब ठीक लगेगी, है ना। सो एक चीज़ और बता दूं कि अभी हम लोगों ने क्या था, 2 लाइट लगाई हुई थी, 2 लाइट में जब हम रेंडर ले रहे थे, तो यू कैन सी कि पीछे का इंफॉर्मेशन दिखने लगा, सामने से लाइट इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन जो लेफ्ट आउट एरिया है, ये वाले एरिया, यहाँ पे बहुत फ्लैट फ्लैट लाइन आ रही है, यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब क्या होता है कि ह्यूमन जो होता है वो खुद को सबकॉन्शियसली ट्रेंड करता रहता है इन डिटेल्स को देखने के लिए, तो जब मैं ये रेंडर बाहर निकालूंगा तो पहली नज़र में ये बहुत रियलिस्टिक दिखेगा, है ना। जब दूसरी तीसरी बार आप देखोगे ना, तो आपके शरीर जो है, जो आंखें जो है ना, वो पकड़ना शुरू कर देंगे कि अच्छा यहाँ ना थोड़ी गड़बड़ लग रही है, वहाँ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, वो वैल्यू थोड़ी सी जम नहीं रही है, ये वैल्यू वो जम नहीं रही।
क्योंकि आपके ने सबकॉन्शियसली खुद को ट्रेंड किया हुआ है ओवर द टाइम, यानी 5 साल के जब थे तब से लेकर अब तक, तो आपको वैल्यू पूरी पता है। बस ये होता है क्योंकि हम लोग ने कभी दिमाग नहीं लगाया उस चीज़ में, इसके कारण से हमें कोई आइडिया नहीं होता। ठीक, अब यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि यहाँ से तो सीन एनवायरनमेंट मिल रहा है बकायदा, लेकिन यहाँ से कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। इसके कारण ये जो क्षेत्र है ये पूरा फ्लैट हो जा रहा है। तब आपको वहाँ पे तीसरी लाइट लगानी पड़ती है विच इज कॉल्ड रिम लाइट, जो कि क्या करता है, चारों ओर एक रिम बनाता है जिससे आपको हाइलाइट्स मिलने लगती हैं। हम्म, जब सीन में लाइट करते हैं तो पहले ही बताया कि आपका ऑब्जेक्टिव बदल जाता है। सीन में लाइट में कॉन्सेप्चुअल या एनवायरनमेंट लाइट होगी। अब एनवायरनमेंट में आपको ये दिखाना है कि ये कैरेक्टर बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही हो, तब इस कैरेक्टर पे 3 पॉइंट लाइट करेंगे और एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट लाइट करेंगे, तब वो दोनों मिक्स करके आपका डिजायर्ड आउटपुट जनरेट करेगा। तो आप पर्सनली भी कैरेक्टर का 3 पॉइंट लाइट कर सकते हो। अब इसके लिए मैंने एक और लाइट बना लिया, एंड दिस लाइट विल बी रिम लाइट, और ये लगती है जस्ट एडजेसेंट टू योर फिल लाइट। अब ये जो रिम है ना, ये यहां भी लग सकती है और यहां भी लग सकती है, लेकिन मुझे दिखाना कहाँ पे है, मुझे दिखाना है कि ये जो इन्वायरमेंट बैकग्राउंड है उस पे बाउंस होके एक लाइट आ रही है ताकि मुझे डेप्थ मिले। अब मैं इधर आ जाता हूं, कोई लाइट नहीं नजर आ रही है बिकॉज देयर इज नो एक्सपोजर। सेम 8 का एक्सपोजर दिया मैंने, ठीक, और 0.25, क्यों, क्योंकि फिल में 8 एक्सपोजर है लेकिन 0.5 है इंटेंसिटी, तो फिल का आधा रिम होता है। ठीक, अब रिम जो है वो मुझे क्या डेप्थ देगी, देखो ये जो एरिया है, ये एरिया और ये एरिया आपको नजर आएगा इफेक्ट हो रहा है। ओके, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से मैं यहाँ देखते रहो। नजर आ रहा, तो वो जो इंफॉर्मेशन है, जब ये लाइट इंटेंसिटी 0 हो जाती है तो वो गायब हो जाती है। उस इंफॉर्मेशन के होने से हमें पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट में यहाँ पे भी कोई अदर डेप्थ है ना। तो हमने 2.50 रखा और देन वापस से हम आ जाते हैं किस पे, हमारे कैमरा ऑब्जेक्ट पे, और इधर आके ना इसका एक कॉपी रख लेते हैं विच इज़ अ स्क्रीन स्नैपशॉट, जो कि यहाँ पे दिया रहता है। रेंडर सीक्वेंस नो यहाँ नहीं, कीप इमेज ऑप्शन पे दिया रहता है, आप क्लिक कर लो तो उसने एक इमेज जो है वो सेव कर लेता है, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि हमारा अभी का आउटपुट और प्रीवियस आउटपुट कैसा था। नाउ लेट्स स्टार्ट वंस अगेन, फिर से एक रेंडर निकालेंगे। 10 मिनट हाँ रुकना पड़ सकता है आपको।
एक बार रेंडर हो जाए उसके बाद फिर हम आज के लिए बस इतना ही करेंगे, क्योंकि ये हमारा 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप है वो क्लियर हो जाएगा। फिर आपको मैं अर्नोल्ड के थोड़े से सिस्टम बताऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल लाइट हम लोग ने वो डेथ स्ट्रैंडिंग वाली पहले ही कर चुके थे। हमने फैक्ट्री वाली लाइट ऑलरेडी कर चुके हैं, सो हमारा लाइटिंग तो वो आपकी गलती है। विल फिक्स इट अप, विल फिक्स एवरीथिंग। सो इसके बाद आप लोग को आर्नोल्ड का, ये क्लासेस खत्म होने के बाद जब मैं पढ़ना चालू करूँगी तभी तो पूछती हूँ। तो हम इसके बाद क्या बोलते, आर्नोल्ड का थोड़ा सा, आर्नोल्ड का ओवरव्यू, दो चीज़ें आप लोग को बताना ज़रूरी है। फिर मैं सिस्टम की रिपोर्ट I'll say to them। मैथ्स के लिए हो गया हमारा क्लियर, एक ही में मैक्सिमम आया नहीं रहा है। और जो पहले में जिसमें मैं आया करती थी उसको क्यों लेके चले गए? ऐसा तभी तो प्रॉब्लम हो गया ना। आप बोले कि वो वाला राधा मैम थे। आई डोंट नो, वो बताता हूँ वो कौन सा सिस्टम कहाँ गया है, आई डोंट नो। तो ये वाला जो रेंडर है ये कंप्लीट हो जाए और फिर उसके बाद हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, है ना। और जस्ट गिव अस अ फ्यू मोर मोमेंट्स, हो जाएगा एंड देन विल स्टार्ट विथ आवर गॉसिप। हम लोग आगे फिर हमारा जो आर्नोल्ड का सेक्शन रहेगा उसमें थोड़ा सा आर्नोल्ड की टेक्निकलिटीज़ आपको बतानी है, वो कवर अप हो जाएगी। देन फिर हमारा जितना भी लाइटिंग का क्वेश्चन है कंप्लीट, एंड विल डाइव इनटू डायरेक्ट टू रिगिंग, रिग में जाएंगे फिर। तो अगर आपका मॉडलिंग टेक्सचरिंग लाइटनिंग उतना तगड़ा नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, क्योंकि रिगिंग एनिमेशन और डायनेमिक्स जो है वो एक सेपरेट फील्ड है, तो वो रिक्वायर्ड नहीं होती है कि आपको मॉडलिंग टेक्सचरिंग लाइटिंग आए, वो एक सेपरेट में आप सिस्टम है ना। रिगिंग एनिमेशन और डायनेमिक्स ये आपस में कनेक्टेड है, तो अगर वो पहले का तगड़ा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसमें कर एनिमेशन। हाँ, एनिमेशन काफ़ी टफ होता है। टफ तो सभी चीज़ है। कॉलेज में पहली बार जगी रही हूँ पूरा 3 बजे। गुड, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। प्लेसमेंट वाला वो चल रहा है तो उसमें बाहर के टीचर्स आ रहे थे बहुत अच्छे, बस मजा आ रहा है। आज वो हो गई क्लास में, क्या बोलते हैं उसको बेटा, मुस्लिम उर्दू रिलीजन वाली बातें हो गई सबके सब इतना। वो ग्रुप डिस्कशन टाइम पे ना एक टॉपिक दे देते थे हाँ हाँ बोलने के लिए आने के लिए, तो सर सबसे पहले समझाते हैं ग्रुप डिस्कशन में कभी भी पर्सनल नहीं लेना है किसी भी चीज़ को, हाँ और जानबूझ और के कभी ये भी वाला टॉपिक कंक्लूजन निकालते नहीं हैं। डालना है किसी और को देख के, ना किसी का नाम लेना है वहाँ ग्रुप डिस्कशन में। हाँ जैसे बोल कि इसने बोला हाँ कोट वो कर रहा नेम हूँ, वर्ड वगैरह नहीं बोलते हैं। सर नहीं बोलना है। नहीं बोलना है, हाँ वही कर अच्छे दिया से कई ना लोग ने, वही हुआ। पूरा हाँ, अच्छे से समझाया है साफ करके। मतलब वो 2 बजे तक पूरा समझा दिए, सुबह 9 बजे से 2 बजे तक यही एक अच्छे से समझाए हम्म, पूरा। वो एक नहीं कहते साइको हाँ साइकोलॉजी साइकोलॉजी बेस बना दिए थे, तैयार कर दिए थे। तैयार कर दिए। और फिर जैसे ही ये पहले वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है पहले। एम्पावरमेंट, हाँ। वुमेन एम्पावरमेंट का, और तो ग्लोबल वार्मिंग फिर धीरे से राजनीति में आए। तो फिर तब वो जैसे ही शुरू हुआ बस ये हो गया, सब बोलने लग गए कि नहीं यहाँ पे रिलीजन इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मैं इसको मानता हूँ तो ये भी इसके हिसाब से अगर नहीं चला तो हम लोग का नहीं होगा। हम्म, ऐसा है, फिर इधर से कुछ और फिर उधर से कुछ और होने लग रहा है। तो एक जन झगड़ा हो अपना गया। एक अपना अच्छे से बोला, हाँ, हम्म, एक जन सही, उसको लेके ना सब लोग पे बोलने लगे। वो तो वो सही उल्टा बोला जाके कि क्या बोला था। बोले कि मैं अपना वो चीज़ मानूंगा, रिलीजन अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो होगा, उसको याद रहता है, मेरे को लेकिन बस यही लगता मतलब मैं सबको अपने फ्रेंड ही मानता हूँ, तो सबका ओपिनियन सेम होना चाहिए, ऐसा बोल दिया। सबको फैमिली मानता हूँ, मैं बोला हम्म, था उसको ऐसे करके। वो बोलते हैं ना कुछ हिंदी में, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा, सांप्रदायिक। नहीं कुछ तो दोनों ना कुछ सभी बोल, कास्ट को मैं अपना मानता हूँ पूरी दुनिया मेरी है। फैमिली है, ऐसा अगर है। ठीक से राजनीति करना है
चीज़ कर ही नहीं सकते। जब आपका रिलीजन ये बोलता है कि दूसरे का रिलीजन रिलीजन नहीं है, कैसे करोगे? कैसे कर सकते हो ना वो चीज़? क्या चीज़? देखो ये हर कास्ट में एक ना एक रिजल्ट ऐसा निकलता है जो पूरे कौम को नाम कुरान हाँ, उनके पास बहुत सारी है, बहुत सारी किताबें हैं उनकी, जिनमें से कुरान वो फॉलो करते हैं, ज़्यादा फॉलो करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं। जैसे अब हिंदुइज्म में बोला जाए तो कौन सी किताब को आप मेन किताब मानते हैं जो पढ़ना चाहिए? अगर मैं बोलूं कि मुझे हिंदुइज्म सीखना है तो मैं कौन सी किताब पढूं? अब वही मैं बोला कि हाँ, तो आप बोले गीता, है ना, भगवत गीता, और आप बोले रामायण और गीता दोनों रामायण, है ना। आप क्या बोलेंगे? ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे आपने बोला भगवत गीता, आपने बोला रामायण और गीता, अब इसमें एक कॉमन चीज़ है गीता, लेकिन मुझे अगर मुद्दा बनाना होगा तो मैं ये बोलूँगा आप तो बोल रहे रामायण और आप तो बोल रहे गीता, है ना। तो क्या हो जाएगा, सामने वाला जो है वो बोलेगा अरे भाई मैं तो ये रामायण भी बोला हूँ, मैं भगवत गीता भी बोला हूँ, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगा नहीं नहीं आप तो ये भी बोल रहे हैं, तो क्या आप, फिर उनको बोलूँगा कि आप नहीं समझते क्या कि वो दोनों का स्तर बराबर है? नहीं ना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मुद्दा क्रिएट कर रहा हूँ, मेन गड़बड़ वहीं है। अब अगर मैं सही में स्कॉलर होऊंगा ना, रिलीजियस स्कॉलर, तो मैं क्या करूँगा मालूम, मैं बोलूँगा कि रामायण मैंने पढ़ी हुई है और मैंने गीता भी पढ़ी हुई है, अब बताइए मैं और क्या पढूं कि मुझे पता चले और एक्सपोजर मिले और डेप्थ नॉलेज मिले। फिर देन शिव पुराण आएगा। फिर शिव पुराण के बाद जब पढ़ूंगा उसके बाद मैं पूछूंगा कि मैं ये चीज़ के बाद अब कौन सी में जाऊं। तब अब वेद भी पढ़ लिए, तो वेद पढ़ने के बाद फिर मैं कौन से में जाऊं? फिर विष्णु पुराण आएगा, गरुड़ पुराण भी आएगा। कितने पुराण है? 18 पुराण है। तो 18 पुराण पढ़ने के बाद भी है नहीं, सबसे बड़ा पॉइंट जो है ना वो यही चीज का है, क्या आप पढ़ने के बाद हिंदू बन जाएंगे? नहीं बन सकते, आप केवल जानेंगे। हर कास्ट में हर चीज का मीनिंग डिफरेंस सब चीज में अंतर बस यही है। गड़बड़ी कहाँ होती है, जब आप ये इम्प्लाई कर, जैसे आपने बोला कि फिर आप हिंदू बन जाएंगे, आप कुछ इम्प्लाई नहीं कर रही थी, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे किसी व्यक्ति को बोलूं जो शायद उस बात का विरोधी हो, तो उसको अगर मैं बोलूंगा तुम अगर ये पढ़ लोगे ना तुम हिंदू बन जाओगे, तो जो क्रिश्चियनों का धर्मांतरण है ना वो एजेंडा यहीं से आया है। देखो, रिलीजन इज एन आइडियोलॉजी, इट इज नॉट अ कल्ट, इट इज नॉट अ टैग कि मैं आपको चिपका दिया तो आप बन गए। हम्म हम्म। रिलीजन के हिसाब से राजनीति चलती ही नहीं है, कभी भी नहीं चलती। वो केवल एक जनता को ना बायस करने के लिए एक मुद्दा होता है। अगर आप लोग सब, क्या है कांग्रेस को क्या करती है, कांग्रेस मुस्लिम वोट को वो करती है मैं समझ रहा हूँ वो जो आपको मैं सिंपली बताऊं, वो बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, बीजेपी करती है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ सबसे सिंपल, यहाँ 3 लोग बैठे हुए हैं सामने में और मैं मान लो शासन कर रहा हूँ, ये देश है पूरा।
मुझे पता है कि मेरे पास ना राशन केवल एक जन को देने के लिए है। आप भी हो सकते हो, वो भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, तीनों जन हो सकते हो। लेकिन है मेरे पास क्वांटिटी, अगर तीनों में बराबर बांट दूंगा ना तो आप तीनों भूखे रह जाओगे। ठीक है, अब मरने की कगार में तीनों हो तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट होता है। आपको दूंगा तो आप बोलेंगे कि यार उसको दिया ये तो वो है, आपको दूंगा तो आप बोलेंगे कि ये दोनों बोलेंगे, उनको दिया तो आप दोनों बोलोगे। सीधी सी बात है ना। यही तो हुआ अभी जो नवरात्रि के टाइम में, हम्म, तुम मंदिर में दे रहे हो तो मस्जिद में भी दो। मस्जिद में भी दो, इधर दे रहे हो तो, चल रहा है। हाँ, इधर दे रहे हो तो उधर दो, उधर दे रहे हो तो जब ये यूपी में योगी सरकार ने मंदिरों के लिए कुछ अमाउंट फिक्स किया कि तुम ये आउटपुट काफी अच्छा आ रहा है। सभी मंदिरों में जोत जलाओ, हम्म, नौ दुर्गा पूजा करो आराम से। है तो ना। एक जन वो ये यूपी का दूसरा अपोजिशन वाला, तुम मंदिर में दे रहे तो मस्जिद में भी दो। और क्योंकि अभी 2 दिन बाद तो रमजान चल रहा है। रमजान चल रहा है और ये हालांकि क्या है, ये जो मुद्दे हैं ये नॉन रेलेवेंट हैं। मेन इशू जो आता है ना रिलीजन का, जैसे मैंने बताया हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है और सरकार को रूल करना होता है, एक नीति, राजनीतिक है ना। तो ये पहले तो बताओ, मैं हम उस लोग तो बचपन से सभी एक साथ पढ़े हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तो एक साथ पढ़े हैं। है ना, मेन सिचुएशन ये होती है, अगर मुझे रूल करना होगा और उनको चुप कराना है, इनको चुप कराना है। मैंने देखा कि आपकी सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा डायर है इन दोनों से, और आपको मैंने अगर प्रोवाइड कराना है, या हो सकता है मैंने चलो चिट निकाली और आपका नाम आ गया, तो उन दोनों को चुप कराने के लिए मैं एक चीज़ बताऊं, मैं उनके बीच में ना एक धार्मिक उन्माद पैदा करूंगा, यानी कि उनको उनका ध्यान बटाऊंगा। जब उनका ध्यान उस तरफ चला जाएगा ना, तब आपको बोलूंगा चुपचाप से इसको रख लो। अब खाना खा लो। समझ रहे, बस यही है। जब ये कर, अब जब आपका पेट भर गया ना, फिर खाना आएगा, अब 2 जन रहेंगे, अब आपकी भी भूख बढ़ेगी लेकिन आपकी कम भूख बढ़ेगी, तो आप तो बोलोगे, हर वक्त आप बोलोगे कि मेरे को चाहिए खाना। तब फिर मैं आपको बोलूँगा आपके और इनके बीच में लगा दूंगा और उधर ट्रांसफ़र कर दूंगा, फिर लास्ट में कभी इनको दूंगा कभी उनको। क्यों? क्योंकि इतना स्कैरसिटी है ही हमारे देश में, इतने ढेर सारे लोग हैं, खाने की स्कैरसिटी होगी, शुरुआत से थी। देश आपको क्या बना बनाया मिला था क्या? नहीं ना, 200 साल आपके देश पे राज किया गया था, देश से कई चीज़ें लेके चली गई थी, ले जाई गई थी ना, वो नहीं आ सकते। अगर आप कानून पास करना पड़ेगा, फिर उसमें भी बवाल। वर्ल्ड यूएन में आपको करना पड़ेगा, तो फिर अमेरिका को पूरा देश देना पड़ेगा वापस। आपको क्यों देना पड़ेगा? रेड इंडियंस को देना पड़ेगा ना। मतलब एक व्यक्ति जो बचा होगा उनमें मात्र 51 लोग जो होंगे रेड इंडियन, उनको पूरा अमेरिका देना पड़ेगा, क्योंकि उनका था अमेरिका। अमेरिका में जो अभी अमेरिकन हैं वो नेटिव नहीं है। सो ये जो हमने डिज़ाइन बनाया हुआ, ये जो बनाया है, दिस इज़ फाइन। अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे से स्लाइड करें, मैं अब दिखाऊंगा पहले का। ये पुराना है और ये न्यू है ना, राइट। आया देखिए ये फोटो तो अफगानिस्तान तक फैला था, आई नो। तो यहाँ से तिब्बत चला गया हाथ से, वरना तिब्बत भी यहीं था, भूटान उटान सब भारत का था। हिस्ट्री है, पढ़ो ना। देखो यहाँ पे राइट, अपने को पढ़ाया गया मुगल अच्छे हैं, मुगल अच्छे हैं, बाकी चीज बाकी हिस्ट्री नहीं पढ़ाई गई। क्या है मेन एक चीज़ मैं आपको इसमें फिर बताऊंगा। खैर तब के लिए अभी ये जो है ना, ये इस पे ध्यान दो कि यहाँ अब ये डेप्थ आ रही है ना, अब ये ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली इधर से। यहाँ पे क्या है, फ्लैट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अब आपको पूरा का पूरा डिसेंट लाइट मिल रहा है। दैट्स इट, है ना। सो इसको यहीं तक रखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।
बाय, टेक केयर।